तो पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डोंगचन और ईफे मैंग को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं इधर हुली और जीनियान तो पब्लिक में चले जाते हैं, जिससे फिर से वो दोनों न्यूज में आ जाते हैं। इधर मैंग को ये दोनों अच्छा सबक सिखाते हैं। हुली आखिरकार ईफे का पहला प्यार था, इसीलिए वो सैड तो होती है पर जीनियान के लिए हैप्पी भी होती है। दिन अगले दिन जीनियान के पास जाकर वो उसे बताती है कि उसने उसके लिए मैंग को सबक सिखाया, इसलिए उन दोनों में अब सब कुछ इवन है। दोनों अब से हैप्पी सिस्टर्स हैं। तो ईफे आज अपने बर्थडे के लिए उसे केक बनाने के लिए कहती है और बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करती है। वहीं इधर मिस्टर जाओ हुली का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, जिससे कि वो अब कंपनी से फ्री हो चुका था। तो मिस्टर जाओ जीनियान को अब दोबारा से खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उन दोनों का साथ मान लेते हैं। पर इधर युवान बिन बुलाए मेहमान की तरह पार्टी में कुछ तो प्लान बनाकर आया था। वो जीनियान को फिर से हुली के उस वीडियो को लेके बात कर रहा था, जिससे जीनियान तो थोड़ी नर्वस हो गई थी। पर ईफे आकर युवान को अच्छा खासा भाषण सुना देती है और उसे वार्न करते हुए दोनों बहनें इस बारे में भी बता देती है। युवान हुली के रूम में घुस आता है और उसके टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की फोटोज क्लिक कर लेता है। इधर पार्टी में जीनियान के साथ ईफे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिन्हें संभालने के लिए डोंगचन और हुली को आना पड़ता है। यहाँ डोंगचन टली ईफे से अपना लव कन्फेशन करता है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसके लिए गाना गाता है, उसे ब्रेसलेट गिफ्ट भी करता है। पर शायद ईफे को ये सब कुछ याद नहीं रहने वाला था, क्योंकि वो तो टली थी। पर डोंगचन इसी में खुश था कि उसने अपनी फीलिंग्स उसे बताई थी। पर अगली सुबह होश आने पर ईफे को तो सब कुछ याद था, पर फिर भी वो सोने का नाटक करती है। तो डोंगचन उसे उठाकर कार में ले जाता है। तो ईफे उसे कहलवाने की कोशिश करने लगती है कि उसने कल रात क्या कहा था, पर डोंगचन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा था। इधर युवान एक हैकर से होली के बारे में पता लगाने को कहता है। वहीं इधर शूटिंग सेट पे ईफे का बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ, जहाँ थप्पड़ों की तो बरसात ही हो रही थी। जीनियन उन्हें छुड़ाने आती है तो उसे भी थप्पड़ खाना पड़ता है, जिससे गुस्सा होकर ईफे तो सीधे मारपीट पर ही उतर आती है। जिसके बाद दोनों हीरो अपने अपने हीरोइंस के गालों पर आइस पैक्स लगाते हैं। ईफे तो ब्लश करने लग जाती है, तो वो डोंगचन से डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या उसने कल रात उसे आई लाइक यू कहा था। पर डोंगचन तो मना कर देता है, कहता है कि तुम शायद हेलुसिनेट कर रही थी। तो ईफे थोड़ी एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जीनियन एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो बहुत खुश होती है। पर वॉशरूम में वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि उसे तो सिर्फ उसके फेम के लिए जॉब मिली है, क्योंकि हुली उसका बॉयफ्रेंड जो है। इस सुनकर जीनियन अपसेट होती है। फिर बाहर आते ही मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं, जिनसे हुली उसे बचाकर ले आता है। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सी साइड घुमाने ले जाता है। फिर रात को डोंगचन को वो बताता है कि वो जीनियन को शादी के लिए प्रपोज करने का सोच रहा है। तो हुली जीनियन को मूवी सक्सेस मीट के दौरान प्रपोज करने का डिसाइड करता है। वहीं इधर डोंगचन और ईफे भी धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे। तो शाम को सभी मूवी सक्सेस मीट में जाते हैं, पर तभी अचानक होली के एआई होने वाले पेपर, साथ ही में होली में से इलेक्ट्रिसिटी निकलने वाली वीडियो प्ले होने लगते हैं, जिससे सभी लोग तो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो जाते हैं। मीडिया वाले तो सवालों के बौछार शुरू कर देते हैं। मिस्टर जाओ होली के अगले मूवी का कंसेप्ट बताकर सिचुएशन को संभालते हैं। तो ये कारनामा था उस हैकर का, जिसने युवान से बिना पूछे ही उस मीट के दौरान उस वीडियो को प्ले कर दिया था। युवान को भी इसमें बिलीव नहीं होता, पर हैकर उसे कहता है कि उसने केविन एंटरटेनमेंट के सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे उसे ये डेटा मिला। अब उसे बिलीव करना हो तो करे, वरना ना करे। ये कहकर वो कॉल काट देता है। वहीं होली इसके बाद तो जीनियन से सब कुछ छोड़ छाड़ कर साथ में अब्रॉड चलने की बात करता है, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पर जीनियन कहती कि उन्हें हार नहीं मानना चाहिए, वो दोनों साथ मिलकर सब कुछ फेस करेंगे। ईफे को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, पर न्यूज में तो सब कुछ आ चुका था। तो वो डोंगचन से इस बारे में बहुत सारे सवाल करने लग जाती है। डोंगचन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। देन उससे पूछता है कि अगर उसे पता चला कि उसका पार्टनर एक एआई है तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। इस पे ईफे कहती कि वो तो इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहती है, कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। इससे हमारा डोंगचन थोड़ा सा सैड होता है। मिस्टर जाओ जीनियन को उसके बचपन की डायरी देते हैं और उसे बताते हैं कि वो होली से बचपन में ही मिल चुकी है और होली तब भी एक सुपरस्टार था। इसके जरिए मिस्टर जाओ से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि होली एक एआई है जिसकी कभी उम्र नहीं बढ़ती, वहीं जीनियन तो एक इंसान है। अभी दोनों को प्यार है, पर 10 साल 20 साल बाद क्या होगा जब जीनियन 30-40 साल की होगी, वहीं होली जैसा का वैसा रहेगा, क्या तभी भी दोनों में प्यार रहेगा। तो इस बारे में वो उसे सोचने के लिए कहते हैं। वहीं उसे एक और बात बताते हैं कि होली की मेमोरीज कुछ सालों बाद चेंज की जाती है, पर अम्यूजमेंट पार्क वाली मेमोरी उसके माइंड से नहीं जाती, जहाँ वो छोटी जीनियन से मिला था। तो ये सब कुछ जानने के बाद जीनियन तो सच में सोच में पड़ जाती है और होली को थोड़ी अवॉइड भी करने लगती है। वहीं उसे सपने भी आते हैं कि वो बुढ़ी हो गई है और होली तो अभी भी वैसा ही है, जो उसे देखकर डर जाता है, उसे छोड़ के चला जाता है। इसीलिए होली जब उसे रात को शादी के लिए प्रपोज करता है, तब वो उसे यही सारी बातें बताकर उनके बीच ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता कहकर चली जाती है। और अगले दिन ज्यादा इमोशनल होने की वजह से होली को कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि उसकी कल की मेमोरीज ऑटोमेटिकली हट गई थी। इधर युवान तो पैसों की बहुत ही ज्यादा डिमांड करने लगा था, इसीलिए मिस्टर जाओ उसे इलीगल हैकिंग के लिए पुलिस कंप्लेन करने का डिसाइड करते हैं। तो होली की एआई होने के बारे में ईफे को पता चलता है, तो वो जीनियन जो भी फैसला लेगी वो उसे सपोर्ट करेगी कहती है। वही उसका मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग करने भी जाती है। मैडम फियोना वापस आ गई थी, तो वो होली और जीनियन को साथ में बुलाते हैं, जहाँ सभी मिलकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर ईफे डोंगचन से फिर से पूछती कि उसने उसके बर्थडे वाली रात उसे आई लाइक यू कहा था या नहीं। इस पे डोंगचन फिर से मना कर देता है, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि एक एआई और एक इंसान साथ में नहीं रह सकते। वहीं उन दोनों को साथ में मिस्टर जाओ भी देख लेते हैं, तो वो ईफे से कंफर्म करने जाते हैं कि वो डोंगचन को पसंद तो नहीं करती। ईफे कहती है मेरे लाइक करने से क्या होता है, डोंगचन मुझे पसंद नहीं करता। मिस्टर जाओ की ये एआई टेक्नोलॉजी अब उन्हीं पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि उनकी दोनों ही बेटी
बेटियों को एआई पसंद जो आ गए थे। इधर जिनियन को फिर से एहसास होता है कि उसे जिससे प्यार है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए फिर से उनका पैचअप हो जाता है। ईफे को सैड देखकर वो उसे बता देती है कि डोंगचन एक एआई है और वो तुम्हें पसंद करता है। तो ईफे भागकर डोंगचन के पास जाती है उसे कन्फेस करने के लिए, जहाँ डोंगचन भी उसे वही कहता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ईफे एक इंसान है और वो एक एआई। तो मैडम का फिर से एक बार दिल टूट जाता है। इधर होली तो बुढ़ा बन के आ जाता है और जिनियन से कहता है कि चाहे कितनी भी उम्र बढ़ जाए वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इधर युआन को अरेस्ट कर लिया जाता है। मिस्टर जाओ एक और बार होली को समझाने की कोशिश करते हैं पर होली अपने फैसले पर डटा रहता है। उन्हें कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिनियन का साथ नहीं छोड़ेगा। वहीं युआन तो बस ईफे को इग्नोर ही किए जा रहा था पर ईफे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। पर डोंगचन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, जिससे सैड होकर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने चली जाती है, जहाँ डोंगचन भी उसकी सेफ्टी के लिए उसे फॉलो कर रहा था। ईफे और कुछ उटपटांग हरकतें ना कर दे, इसलिए वो मान लेता है कि उसने उसके बर्थडे वाली रात उसे आई लाइक यू कहा था, जो सुनकर ईफे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है तो वो उसे किस कर लेती है। तो डोंगचन भी अपने आप को नहीं रोकता। इधर होली अपने एआई होने के बारे में और छुपाना नहीं चाहता था तो वो इस बात को मिस्टर जाओ के जरिए पब्लिक करवा देता है। इससे कुछ टाइम के लिए पब्लिक तो पगला चाहती है। उनके फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए पब्लिक तो जिनियन और होली पे हमला ही करने लग जाते हैं। तो उनसे भागने के चक्कर में होली फिर से एक बार कमजोर हो जाता है। तो जिनियन और फैटी मिलकर उसे कैसे भी करके यांगजे के लैब तक पहुंचाते हैं। वहीं इधर ईफे और डोंगचन भी पब्लिक में ही शुरू हो जाते हैं, जिससे पब्लिक का अटेंशन होली से थोड़ा हट जाता है। इधर यांगजे एक बार फिर से होली को ठीक कर लेता है और हम डोंगचन और यांगजे को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ डोंगचन कहता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो वो उसकी ब्रेन चिप होली में डाल दे। और यही था उनका इनिशियल प्लान डोंगचन को बनाने का, ताकि वो होली को बचा कर रख सके। पर इधर होली में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही थी, उसे नेविगेशन में दिक्कत हो रही थी, उसे कलर का फर्क नहीं पता चल रहा था, जिससे वो तो परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं इधर डोंगचन अपने आखिरी कुछ टाइम में ईफे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है, क्योंकि उसका मिशन ही था होली को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए डोंगचन के अंदर वो चिप डाली गई थी, जिससे कि होली के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होने से डोंगचन की चिप निकालकर होली में डाली जा सके। पर इधर होली पहुंच जाता है यांगजे से अपने प्रॉब्लम के बारे में पूछने के लिए, जहाँ यांगजे उसे सब कुछ बता देता है कि अगर होली को ठीक करना है तो डोंगचन की चिप उसमें लगानी होगी, वरना ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे होली खत्म हो जाएगा, उसके सारे फंक्शंस काम करने बंद हो जाएंगे और वो शट डाउन हो जाएगा। पर होली ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि इससे डोंगचन बंद पड़ जाएगा और वो अपने एक सच्चे फ्रेंड को नहीं खोना चाहता। इसीलिए वो डोंगचन से ऐसा कुछ भी करने से मना करता है और एक सच्चा दोस्त बनकर उसके साथ रहने के लिए कहता है। तो अब होली अपने आखिरी कुछ पल जिनियन के साथ अच्छे से बिताता है। फिर एक लेटर लिखकर उसे बताता है कि वो अब बस कुछ ही पलों का मेहमान है, क्योंकि वो आज ही हमेशा के लिए शट डाउन हो जाएगा। इससे जिनियन तो बहुत ही सैड होती है। और इधर डोंगचन भी ईफे से कहता है कि उसे होली को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका मिशन है और एक एआई को उसका मिशन पूरा करना ही पड़ता है, जिससे ईफे भी बहुत ही ज्यादा सैड होती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर डोंगचन चला जाता है। इधर होली अपना रिटायरमेंट अनाउंस करता है और डोंगचन को अपना आखिरी गुड बाय कहने जाता है, पर तभी डोंगचन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और यांगजे के लैब ले जाता है। वहीं इधर ईफे रोते हुए जिनियन के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है। तो दोनों भागते हैं यांगजे से मिलने के लिए ताकि वो उसे रोक सके। पर इधर डोंगचन से चिप निकालने का प्रोसेस चालू हो चुका था। डोंगचन अपना मिशन कंप्लीट करने का अनाउंस भी करता है। तो दोनों भागते हुए यांगजे के लैब तो पहुंच जाते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। डोंगचन शट डाउन हो चुका था, जिससे ईफे तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। जिनियन और होली भी बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। तो जिनियन अपनी बहन को इतनी रिप्रेस नहीं देख सकती, इसीलिए वो यांगजे से बात करने जाती है, जहाँ यांगजे उसे बताता है कि डोंगचन को ठीक किया जा सकता है, पर इसके लिए होली को फॉर्मेट करना पड़ेगा और सब कुछ सही करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो जिनियन इसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब वो आखिरी बार होली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। देन होली चला जाता है यांगजे के पास। इसके बाद हमें 5 साल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनियन ईफे को कॉल करके खुशखबरी सुनाती है कि डोंगचन वापस आ गया है। ईफे जैसे पीछे मुड़ती है तो डोंगचन उसके पीछे था, इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं इधर होली भी वापस आ जाता है। इसके नए चिप में यांगजे ने होली के सारे पुराने मेमोरीज भी रिस्टोर कर दिए थे, इससे जिनियन भी बहुत खुश होती है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामे का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।